हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं उससे पहले, आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। और अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे और ये मैंने जब ट्रेंड शुरू हुआ था उससे पहले ही ये मैं बता दिया था। और उसके बाद जिस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड, क्योंकि मैं जनरली शॉर्ट टर्म के ऊपर बात नहीं करता, सो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे, सो ये ट्रेंड जब शुरू भी नहीं हुआ था तभी मैं बता दिया था कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। और उस तरीके का यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने मिला। और उसके बाद से जिस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है और जितने तेज़ी से ये आईओएल केमिकल का चार्ट ऊपर जा रहा है, उससे हमें दिखता है कि स्ट्रेंथ इस चार्ट में कितना है और किस तरीके का स्ट्रेंथ है, राइट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें कि शेयर जब इतने फास्ट तरीके से मूव करता है तो वहाँ पे बात ये नहीं है कि देखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ज़रूरी नहीं कि हर दिन एक जैसा हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी आपके करेक्शंस आते हैं, कंसोलिडेशन आते हैं। सो आप अगर अर्ली ट्रेंड में ख़रीद लिए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अचानक से देखा उसके बाद शेयर खरीदा, उसके बाद देख रहे हैं कि आपके शेयर खरीदने के बाद गिरना शुरू हो जा रहा है। सो वही प्रॉब्लम रहता है कि हमें ट्रेंड के बारे में ठीक से समझ नहीं रहती कि हमें किधर लेना है किधर नहीं लेना है। देखिए, लॉन्ग टर्म में आप जब लेते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट लें, लेकिन अगर आप बड़ा ट्रेंड जहाँ देखते हैं और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस एक एक पर्टिकुलर वे में नहीं घूमता है, ऊपर नीचे होते रहता है, बाइंग और सेलिंग उसमें होते रहती है, ठीक है। तो आप अगर एक सही पोजीशनिंग ढूंढते हैं तो आपको पता रहता है कि किस तरीके का हमको यहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है, हमारा रिस्क क्या है। ये सब चीज़ें तभी आपको आपके फेवर में मिलेगा जब आपकी पोजीशनिंग सही रहेगी। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखिए कि ट्रेंड किस तरीके का फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप बोलते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एंड यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। कि ऐसा नहीं है कि आपने लिया, ठीक है, अब हो सकता है कि अभी जो शेयर प्राइस है आपने लिया उसमें, उसके बाद शेयर एक महीने तक गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि शेयर में अब ख़त्म हो गया सब कुछ, ठीक है। आपका पोजीशनिंग गलत है वहाँ से, और आपने जहाँ लिया रेजिस्टेंस के पास लिया होगा। सो ये आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रेंड बना दिया। अभी आप सबसे पहले ट्रेंड को समझिए, यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ और कहाँ पे है अभी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ तक जा सकता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ की है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो शेयर है अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास है, ठीक है। यहाँ पे जो 665 देख रहे हैं, ये आपका अभी तो सपोर्ट है क्योंकि ये 665 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शेयर जो है वो अगर करेक्ट होता है, ठीक है, मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में करेक्ट होता है, तो ये आपका सपोर्ट एरिया है जहाँ से शेयर को सपोर्ट मिलेगा, राइट। अब इसके ऊपर अब देखिए, इसके अगर ये यहाँ रुकता नहीं है तो सीधा फिर जो आपको अगला यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ तक जा सकता है, फिर ये लंबी छलांग है यहाँ से, राइट। सो आपके लिए जो इमीडिएट जो सपोर्ट दिखता है वो 665 पे दिखता है, लेकिन अब वो आएगा या नहीं आएगा ये बात की बात है। सो आपको ये रिस्क सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर करेक्शन आता है तो हमें करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। नाउ अभी यहाँ पे बात यह है कि लॉन्ग टर्म में और कितना जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ज़रूरी है, शेयर प्राइस हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमको ट्रेंड से इतना समझ में आता है कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन कब तक जा सकता है वो किसी को नहीं पता, और कब जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। हो सकता है हम अगर 5 साल सोच के चले तो वो 1 साल में ही चले जाए, हो सकता है हम 5 साल सोच के चले वो 10 साल में जाए।
ये फिर अपने कन्विक्शन और पे डिपेंड करता है कि हम होल्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि 5 साल में ये टारगेट जाना चाहिए, लेकिन अगर वो 1 साल हिट हो जाए, अब देखेंगे बहुत लोगों को लगता है कि अरे तो 1 साल में हिट हो गया, मेरा तो 5 साल था और बैठे रहो लेके। तो वहाँ पे एक बड़ी गलती होती है। फिर आपको तब ये सोचना चाहिए वहाँ पे उस टाइम मोमेंट में मार्केट डायनामिक्स और स्टॉक डायनामिक्स के बारे में, राइट? क्योंकि आपने जो सोचा था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो आप अगर लेके बैठे रहेंगे उसको तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर में हो ना हो। अब यहाँ पे समझिए ट्रेंड को कि यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 1400% है। सो टेक्निकली अभी जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये आपको यही सेम परसेंट टेक्निकली यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे ये आएगा। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे जो दिख रहा है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी इट। देखिए ये जो लाइन है आपका रेजिस्टेंस आएगा, ये लाइन कहाँ पे आ रहा है? ये लाइन आपका है अराउंड 3400, ठीक है? सो अगर मैंने जहाँ बोला था आपने वहाँ पे उस समय से आपके पास है, सो आपका वहाँ से यहाँ तक बनता है करीबन 2000 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न बनता है। लेकिन अभी जो प्राइस जितने तेज़ी से भागा है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हार्डली 300-400% का रिटर्न भागेगा। बहरहाल वो क्या बोलते हैं, वो सबको इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस है, लेना है नहीं लेना है। बात यह है कि जिस तरीके का मोमेंटम दिखाया है यहाँ पे, सो टेक्निकली आपका टारगेट यहाँ पे पूरा होता है इस लेवल पे, और इस लेवल पे जाने के बाद हमको डिसाइड करना है कि क्या और कितना, ठीक है? लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये आपका अभी जो 665 है ये इसके ऊपर गया है तो सपोर्ट लेवल ये है, अभी करंट सपोर्ट लेवल है और ये रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जो ट्रेंड बोल रहा हूँ वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसके बीच में बहुत सारे करेक्शन उतार चढ़ाव है और रीटेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, राइट? और जाहिर सी बात है एक जो और, क्योंकि 665 के नीचे गया, वैसे इतना नीचे नहीं जाएगा, फिर भी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इसके नीचे गया तो फिर जो जहाँ से शुरू हुआ था वही आपका सपोर्ट होगा 231 के आसपास। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।